औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक्स रेज के अंदर एक टॉपिक को पढ़ते हैं और वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्स रेज। ठीक है, अभी एक्स रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि एक्स रेज जो होती हैं वैक्यूम में लाइट की तरह स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं, ट्रेवल करते हैं। तो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि एक्स रेज का ना कोई मास है ना इसके ऊपर कोई चार्ज होता है। अभी जब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में एक्स रेज को कंपेल किया जाए, छोड़ दिया जाए, तो नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में कुछ डिफ्लेक्शन नहीं करता क्योंकि ये न्यूट्रल्स हैं। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये गैसेस को आयनाइज कर सकती है, ठीक है ना। और उनकी आयनाइजिंग पावर जो होती है डिपेंड करती है किसके ऊपर, एक्स रेज की जो इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर, इंटेंसिटी ऑफ एक्स रेज के ऊपर ये डिपेंडेंट होती है। अब जब वो गैसेस में पर एक्स रेज फॉल हो जाए, गैसेस के ऊपर एक्स रेज फॉल हो जाए तो एक्स रेज एनर्जी गेन कर लेंगे। जब एनर्जी गेन कर लेंगे तो एक दूसरे के साथ कोलिजन बढ़ा देंगे। जब उनका कोलिजन बढ़ेगा तो उनसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगी और वो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गई तो आयनाइजेशन हो जाएगा गैसेस का। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एक्स रे जो होता है मैनी सब्सटेंस, कई सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरह साल्ट होता है, ग्लास होता है, रॉक्स होते हैं, उनमें क्या प्रोड्यूस करता है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक्स रेज में रिफ्लेक्शन भी होता है और एक्स रेज का रिफ्रैक्शन भी होता है। तो रिफ्लेक्टेड एज वेल एज रिफ्रैक्टेड। रिफ्लेक्शन क्या है, जब एक्स रेज आती है और एक सरफेस के ऊपर लगती है तो वापस 90 एंगल पर क्या होती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। जब ये इस तरह आती है तो वापस इसी रास्ते पे रिफ्लेक्शन करते हैं। जिस एंगल पर इंसिडेंट हो उसी एंगल पर उसका रिफ्लेक्शन होता है, वापस चली जाती है। ठीक है। लेकिन जो रिफ्रैक्शन है ये क्या है कि जब एक लाइट आ रही हो या रेडिएशन आ रही हो और वो ऐसे आ रहे हैं, लेकिन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो तो ये क्या करते हैं, अपने स्ट्रेट लाइन को छोड़कर बेंड हो जाती है। तो ये बेंडिंग क्या है, रिफ्रैक्शन है। ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जिस इंसिडेंट की एंगल और वापस रिफ्लेक्शन की एंगल वो दोनों सेम होगी। जिस एंगल से इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्शन करेगा। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या है कि जब वो एक मीडियम से रेडिएशन दूसरे मीडियम में एंटर होगा तो उनकी जो बाउंड्री है एक मीडियम की, डेंसर मीडियम की और लाइटर मीडियम की, तो उधर क्या होगा, वो अपने रास्ते स्ट्रेट लाइन से ज़रा बेंड हो जाएगा। ठीक है। ये रिफ्लेक्शन है। अब हम आते हैं कि एक्स रेज क्या करते हैं, डायफ्रैक्शन भी करते हैं। डायफ्रैक्शन भी करते हैं क्यों, जब हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के ऊपर एक्स रेज को छोड़ते हैं तो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में यूनिट सेल्स होते हैं और यूनिट सेल जब उसके ऊपर एक्स रे चला जाता है तो वो अपने रास्ते से क्या करते हैं, स्प्रेडिंग, जो स्प्रेड होता है उस यूनिट सेल के इर्द गिर्द, तो डायफ्रैक्शन करता है। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पार्ट 1 फिज़िक्स के चैप्टर में तकरीबन वेव्स चैप्टर में भी है आई थिंक, और ऑप्टिक्स चैप्टर में भी है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। आप उधर से उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं कि एक्स रेज कैन पेनिट्रेट मैनी सब्सटेंस में ये पेनिट्रेट हो सकता है। ठीक है ना। और पेनिट्रेशन पावर मुख्तलिफ होती है हर सब्सटेंस के लिए, वो सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो ये है कि एक्स रेज फोटोग्राफिक प्लेट होता है उसको ब्लैकन कर देती है। क्या कर देती है, ब्लैकन कर देती है। और ये ब्लैकन डिपेंड करते हैं एक्स रेज की इंटेंसिटी पर, तो जो उस प्लेट के ऊपर पड़ रहे हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। या जिन चीज़ों से ये पास नहीं होती, जिस तरह बोन है तो बोन का ये उधर क्या बनाती है, एक शेडो बनाती है। ठीक है। और बाकी जो प्लेट है उसको ब्लैकन कर देती है। अब हम आते हैं यूजेस ऑफ एक्स रेज की तरफ। एक्स रेज का पहले यूज़ ये है कि मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर डिफरेंट होती है फ्लैश के लिए और बोन्स के लिए।
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, गोश्त से यानी फ्लैश, हमारे बॉडी की फ्लैश से ये पास हो जाती हैं और उनमें पेनिट्रेट होकर पास हो जाती है। और जो बोन से ये पास नहीं होती, तो उधर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हमारे बोन का जो शेडो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं, और जिस जगह पर बोन में फ्रैक्चर हो वो हमें इजीली दिखा सकते हैं। यानी फ्रैक्चर से पास होकर आपको इधर बताएगा कि भाई इधर फ्रैक्चर हो गया है। दूसरे यूज़ इसकी क्या है कि ये उसको हम XRD में यूज़ करते हैं, एक्स रे डायफ्रैक्शन एनालिसिस हम करते हैं कि जब हम सब्सटेंस को चेक करते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है कि या एमार्फस है, तो क्रिस्टलिनिटी ऑफ सब्सटेंस को चेक करने के लिए हैं हम एक्सरेस को यूज़ करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है उनके जो आयन्स है, आयन्स के बीच इंटर आयनिक डिस्टेंस होगा, उन इंटर आयनिक डिस्टेंस के चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सरेस को यूज़ करते हैं। ठीक है। तो जो आयन होगा उसकी जगह क्या कर देगा, वो उधर उसका शेडो दिखाएगा, बाकी प्लेट ब्लैक होगा। तो आयन्स के बीच का फासला हमें इजीली मालूम हो सकता है। दूसरी बात ये है कि गैस की आयोनाइजेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। और लास्ट वाली इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट मेडिकल या बायोलॉजी के अंदर या जेनेटिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस यूज की कब हुई थी, जब वेस्टर्न और क्रैक नेट यानी एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को फाइंड किया था, तो उन्होंने एक्सरेस को यूज़ किया था। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने और लाइक करना मत भूलिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, मेरी जो शॉर्टकमिंग्स है वो मुझे इनबॉक्स में बताइए। ठीक है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।